हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में वनोपज एवं उसका प्रबंधन। और साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने एक प्रश्न पूछा था, जिसमें हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश में सबलगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा या किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो उसका जो सही आंसर है, कई बच्चों ने अपना कमेंट के माध्यम से शेयर किया है, और उसका जो सही आंसर है गुर्जर राजा सबला। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के वनोपज और वन्य जीव। ये जो हमारा पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, और ये 2-3 पार्ट में हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होगा। इसलिए आज हम प्रश्नों का समावेश आज के टॉपिक में हम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हम प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वनोपज और वन्य जीव। वन संबंधी शब्दावली। सबसे पहले हम वन की बात करें तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग है जो वृक्षों से ढका हुआ है, वन कहलाता है। वनाच्छादन या फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, जो ऐसा क्षेत्र जहां 1 हेक्टेयर से अधिक तथा कुल क्षेत्र का 10% घने वन वृक्षों के अधीन है। राज्य का 1/3 भाग लगभग 30% वनाच्छादित है। अब बात आती है साथियों कि मध्य प्रदेश की जो वन संपदा है उसके बारे में हम बात करें तो वृक्ष क्षेत्र जो है, फॉरेस्ट कैनोपी, सूर्य प्रकाश की ओर उन्मुख इस प्रकार का अनवरत घना वनाच्छादन जो सूर्य प्रकाश को वृक्ष के तने तक नहीं पहुंचने दे, है ना, तो वन या वृक्ष क्षेत्र या फॉरेस्ट कैनोपी कहलाता है। रिकॉर्डेड एवं वन क्षेत्र जो होता है वो राज्य अभिलेखानुसार है, जबकि वन स्थिति फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे पर आधारित है। अभिलेखानुसार वन क्षेत्र प्रशासनिक वर्गीकरण, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत पर, जबकि वन स्थिति वन क्षेत्र सघनता, खुला क्षेत्र आदि पर आधारित है। बात करते हैं यदि हम मध्य प्रदेश में वन वर्ण वाले जो जिले हैं, तो यदि हम सर्वाधिक जहां पर वन वृक्ष पाए जाते हैं तो वो बालाघाट है, 4932 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, और जो सबसे कम है या न्यूनतम है वो उज्जैन है, 36 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो छिंदवाड़ा आता है और बैतूल आता है, जो क्रमशः 4588 किलोमीटर स्क्वायर और 3663 किलोमीटर स्क्वायर है। कम पे यदि हम बात करें तो रतलाम है, जो 59 किलोमीटर स्क्वायर है, और शाजापुर 63 किलोमीटर स्क्वायर आता है। अब बात यदि हम करें जिलेवार 1% रिपोर्ट 2019 की, तो जो 50% से अधिक वनाच्छादन वाले जिले हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में 2 जिले हैं। पहला जिला है बालाघाट, और बालाघाट में 53.44% रेशियो है वनों का, और श्योपुर में 52.38% वन वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरे बिंदु पे हम यदि आए नेक्स्ट पे, तो जो 40% से अधिक हैं तथा 50% से कम है। अभी हमने 50% से ऊपर वाले जिलों की बात की तो सिर्फ 2 जिले थे, बालाघाट और श्योपुर। अब यदि हम बात करें कि जो 40% से अधिक तो है लेकिन 50% से कम है, तो उमरिया है, उसमें 4 जिले हैं। उमरिया है 49.62%, मंडला 44.44%, और सीधी 40.59% तथा डिंडोरी जो है 40.59% है। मतलब जो ओवरऑल इंडिया में जो वनों का रेशियो है 33% रिजर्वेशन है, उससे ज़्यादा वन भी हमारे इन जिलों में पाए जाते हैं। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं जो सर्वाधिक डेंस जिले हैं और जो सबसे कम डेंस जिले हैं वो आपको यहाँ पर रेशियो के माध्यम से दिखाया गया है। बात करते हैं 30% से अधिक तथा 40% से कम वनाच्छादन वाले 10 जिले। तो छिंदवाड़ा है 38.83%, पन्ना 38.44%, सिंगरौली, और इसी तरह से बाकी के जो जिले हैं बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह, सिवनी, शहडोल, रायसेन एटसेट्रा, ये सारे जिले आते हैं जो 30% से तो अधिक है रेशियो इनमें, लेकिन 40% से कम रेशियो इन इस जिलों का है। अब जो सबसे कम बात करें, जो जिनमें वन बहुत कम ही डेंसिटी में है, तो पहला है उज्जैन, जहां पर 0.59% रेशियो है। शाजापुर और आगर में 1.02% है। रतलाम है 1.23%, भिंड है 2.39%, राजगढ़ 2.80%, मंदसौर 4.36%, दतिया 6.97% और झाबुआ जो है 6.16% रेशियो इन पे आया जाता है। मतलब ऐसा कह दें कि इन पे जो है सबसे कम या न्यूनतम वनाच्छादन पाया जाता है वनों का।
बात आती है वनों के वर्गीकरण, तो इनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, तो प्रदेश के जो वन हैं उनको हम 5 आधारों पर कैटेगरीज पे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक आधार पर, जियोग्राफिकल, प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर, और पांचवा जो बिंदु आता है वन विभाग के आधार पर। तो सबसे पहले बात आती है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो इसमें पहला जो बिंदु है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसतन वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इनकी विशेषता है उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी इनमें पाई जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा जो सागौन है, शीशम है, नीम है, पीपल है, ये जो आदि वृक्ष हैं ये हमारे यहीं पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पे। साथ ही साथ में जहाँ पर पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में, तो ऐसे जिले हैं सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़ जो 52वां जिला मध्य प्रदेश का भी बना हुआ है, मालवा में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो साथियों सागौन और शीशम की बात करें तो ये बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, और सागौन से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है या सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं वो सागौन के ही हैं। उसके बाद फिर शीशम आता है। नेक्स्ट बिंदु पे आए तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। मतलब यहाँ पर जो वर्षा का रेशियो है वो और ज़्यादा है। इनमें मुख्यतः वनोपज एवं लकड़ी दोनों ही प्राप्त होती है। इनमें शाल, सागौन, बांस, बहुतायत के साथ साथ बीजा, धौरा, कसाई, तिनसा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा आदि भी पाए जाते हैं। और ये प्रमुख रूप से मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिडोरी, उमरिया तथा अनूपपुर जिलों में पाए जाते हैं। अगले बिंदु पे हम चर्चा करें तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। अब जैसा कि आप ड्राई फॉरेस्ट से बात, डिसिडुअस ड्राई फॉरेस्ट की हम बात करें तो इसमें जो इनका जो क्षेत्र है इनमें वर्षा बहुत कम होती है। इट मीन्स कि 25 to 75% सेंटीमीटर क्षेत्र में ही वर्षा होती है। और ये वन प्रमुखतः वनोपज से संबंधित होते हैं। वनोपज को यदि हम डिफाइन करें तो जो वन की उपज होती है, और ये आंशिक रूप से इमारती लकड़ी भी देते हैं। इनमें बात करें तो बबूल, कांकर, हर्रा, पलास, तेंदू, धोर्रा, शीशम, हल्दू, सागौन, शिरीष आदि की बहुतायत होती है। और ये वन उपज में बहुत मूल्य क्षेत्र होता है। और ये वन प्रदेश जो पाए जाते हैं वो शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़ तथा निवाड़ी जिलों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरह से साथियों जो हमारे मध्य प्रदेश में वन है वो पाए जाते हैं। अभी यदि इनका प्रशासनिक वर्गीकरण की हम बात करें, जैसा कि हमने 5 बिंदु पे चर्चा की थी, तो जो प्रशासनिक वर्गीकरण है इसमें जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो संरक्षित वन है, ये कुल वनों का जो ओवरऑल जो फॉरेस्ट है उनका अप्रॉक्स 32.48% जो है संरक्षित है। इनमें जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं या लकड़ी काटना है, ये पूरी तरह से लाइसेंस के साथ इनमें दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर आज़ादी नहीं है। कुल संरक्षित वन 31,998 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। बात आती है रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, आरक्षित वनों की। तो ये कुल वनों के 65.38% हैं। ये वन भूमि कटाव को रोकने के लिए एवं जलवायु के विचार से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पर शासन का पूरी तरह से नियंत्रण है। और इसमें हम आपको बता दें, पशु चराना, लकड़ी काटना पूर्णतः है प्रोहिबिटेड है या निषिद्ध है। कुल आरक्षित जो वन है 61,886 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा वन हमारे एमपी में रिजर्व फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, आरक्षित वन ही पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करें, ये बेहद कम मात्रा में 1.8% ही है। और ये वन होते हैं जो किसी भी वर्ग में वर्गीकृत नहीं होते हैं। इन वनों में पशुओं को चराना, लकड़ी की कटाई की जा सकती है। और ये कुल 1705 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं। बात करें यदि हम सागौन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी है, और ये वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित है। और ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है। कुल वन क्षेत्र का 19.36%, 19.36% ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर में। आप जानते हैं कि जो सागौन के फर्नीचर बनते हैं वो बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होते हैं। और प्रमुख रूप से यदि हम इनकी बात करें तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बोरी घाटी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में जबलपुर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, बैतूल है, सागर है,
और छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में ही पाए जाते हैं। बात करें यदि हम सागर की, तो सागर में साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे हम मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। और मंडला की यदि हम बात करें तो आप जानते होंगे कि मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे पहले हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बना। साथ ही साथ में यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का जो हमारा राज्य पशु है वो भी पाया जाता है, जिसको हम बारहसिंघा के नाम से जानते हैं। अगला वर्गीकरण यदि हम बात करें जो 5वें नंबर पे है कि प्रजाति या स्पीसीज के आधार पर वर्गीकरण है, तो सबसे पहले साल है। साल वृक्ष का जो क्षेत्र है वो पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड का है। बघेलखंड मतलब सतनारी, वा, सीधी, सिंगरौली, ये अत्यधिक डेंस होते हैं, सघन होते हैं और ये उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन हैं। कुल वन क्षेत्र 4.15% है। बात आती है अगले पॉइंट पे, जो मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र के 76.49% यही वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो मध्य प्रदेश की वन संपदा है, मध्य प्रदेश में जो वन संपदा है सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही है। मतलब सबसे ज़्यादा जो वन वृक्ष पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है नंबर। यहाँ जो वनों का वितरण है असमान है। 2019 में मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं। मध्य प्रदेश की वन संपदा की यदि हम चर्चा करें तो देश के कुल रिकॉर्डेड वनों का लगभग 12.44% मध्य प्रदेश में है। रिकॉर्ड में दर्ज है तथा वास्तविक उपग्रह आधारित वन क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी का जो योगदान है 2.35% 2018-19 में रहा और 2017-18 में 1097.63 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र की स्थिति है 2019 एवं भारत के साथ तुलना यदि हम की जाए तो जो अति सघन वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, VDF, वो 6,676 2.17% मध्य प्रदेश में है और भारत में 99,278 3.02% पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन की बात करें, जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट हैं वो 34,341 है और जो 11.14% पाया जाता है और ये 3,08,472 है जो 9.38% रेशियो है। खुला वन ओपन फॉरेस्ट भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो है तो कुल वृक्ष आच्छादन है 8,339 है तथा 95,027 है जो 2.89% रेशियो है। अच्छा साथियों, इसके बाद हम बात करें झाड़ियाँ, छोटे झाड़ के जंगल 6,200 हैं और 46,297 1.41% है। कुल वनाच्छादन जो है 77,482 मध्य प्रदेश में है और 7,12,249 21.67% ये पूरे भारत का है। भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 25.14% है और 21.67% है। 2017 की तुलना में यदि हम परिवर्तन की बात करें तो 68.49% या 49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है और जो 3,976 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भारत का बढ़ा है। तो इस तरह से जो रिक्त क्षेत्र है 17,566 वर्ग किलोमीटर 2011 में 16,989 था और ये भारत का जो है तो 3,01,797 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा साथियों, जैसे हम इन आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये आंकड़े याद होंगे। तो आप स्क्रीन को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तथा इसको एक दो बार आप जब अच्छे से रिकॉल करेंगे तो आपको ये आंकड़े भी अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे। बात आती है मध्य प्रदेश में वन प्रशासन। तो जो मध्य प्रदेश में वन प्रशासन है तो यदि हम इसकी चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में या कंट्रोल में आता है। जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च वन अधिकारी होता है उसको हम प्रधान मुख्य वन संरक्षक कहते हैं। इसका कार्यालय भोपाल में है तथा इसका दर्जा मुख्य सचिव और DGP पुलिस के समकक्ष होता है ना। तो राज्य में 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 62 क्षेत्रीय वन मंडल हैं। राज्य में यदि हम बात करें तो कुल 925 वन ग्राम हैं जिनमें 98 वन ग्राम राष्ट्रीय वन उद्यानों अभ्यारण्यों में स्थित है, वीरान अथवा विस्थापित हैं।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति में बिचौलियों की जो भूमिका है वो समाप्त कर दी गई थी। मतलब ये है कि ये बीच में जो है तो बिचौलियों का कोई भी रोल नहीं रहेगा। बात करते हैं यदि हम फॉरेस्ट सर्कल वन वृत्त की, तो पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त हैं और वन वृत्त का प्रमुख अधिकारी वन संरक्षक होता है। खंडवा वन वृत्त ये सबसे बड़ा वन वृत्त है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कुल 9290.74 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्रफल है। तीन सर्वाधिक यदि हम बड़े वन वृत्त की बात करें तो खंडवा है, जबलपुर है और उसके बाद रीवा का नंबर आता है। और यदि हम तीन सबसे छोटे वन वृत्त की बात करें तो होशंगाबाद, इंदौर तथा बैतूल जिले आते हैं। वन वृत्त सर्वाधिक आरक्षित जो है, जो सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड है, जिसके बारे में हमने आपसे ऊपर बिंदु में चर्चा की थी, तो खंडवा है। और जो सबसे संरक्षित है वो छतरपुर के अंतर्गत आता है। अब वन मंडल ये डिवीज़नों की हम बात करें तो वन मंडलों में जो विभक्त किए गए हैं, मध्य प्रदेश में 62 वन मंडल हैं और एक वन वृत्त में 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी होता है। सबसे बड़ा वन मंडल मंडला जबलपुर वृत्त का है। अब मध्य प्रदेश में जो पहली वन नीति आई, सबसे पहले यदि हम बात करें तो वो 1952 में आई, सन 1952 में। और जो मध्य प्रदेश की अभी तत्काल में कुछ वर्षों पहले ही वन नीति घोषित की है, नई वन नीति, वो 4 अप्रैल 2005 में घोषित की गई थी। और यदि हम बात करें अपने देश की, भारत की, तो वहाँ पर जो प्रथम वन नीति आई थी 1894 में आई थी और जो द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति आई वो 12 अप्रैल 1988 में आई थी। नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति 14 मार्च 2018 से मध्य प्रदेश में लागू है। कुछ बिंदुओं की यदि हम चर्चा करें जो नई वन नीति है 2005 के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में 1952 की प्रथम वन नीति 53 वर्ष बाद अपनी दूसरी वन नीति 2005 में घोषित की। मतलब काफ़ी लंबा समय लिया उन्होंने, मध्य प्रदेश शासन ने अध्ययन किया। इसका मुख्य बल है पारिस्थितिकी और उसकी सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वन का प्रबंधन करना, जैसे वनों पर निर्भर समुदायों, वन उत्पादों को भी पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल ढालना। प्रमुख बिंदुओं की यदि हम बात करें जो वन नीति 2005 है, तो लोक वानिकी तथा विस्तार वानिकी के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, वन आधारित उद्योगों को बढ़ाना है, उत्पादनों का संवहनी विदोहन करना है, अनियंत्रित चराई पर भी नियंत्रण लाना है। मतलब ज़्यादा यदि जानवर यहाँ चराई करते हैं तो उनको भी कंट्रोल करना है। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता देना है। वन सुरक्षा में स्थानीय समुदाय का अधिक उपयोग करना है। वन अपराधों के शीघ्र निराकरण के लिए जिला विशिष्ट अदालतें बनाना है। वन आच्छादित समुदायों और भूमि विहीनों को भी महिला सशक्तिकरण, जैव विविधता में आदि में बढ़ावा देना है। साथ ही साथ में जो स्थानीय लोगों का वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इनको हमको प्रचलित करना है। बात आती है मध्य प्रदेश के वनोपज की, तो जो मध्य प्रदेश का वनोपज है, मतलब जो वन से जो उपज होती है, उसमें हम बात करें तो राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीय 2 श्रेणियों में बांटा गया। राष्ट्रीयकृत वनोपज में तेंदुपत्ता एवं कुल्लू गोंद है। अराष्ट्रीयकृत में चिरोही, महुआ, नीम बीज, करंज, वीज, लाख, आंवला इत्यादि आते हैं। अराष्ट्रीयकृत वनोपज एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण, परिवहन, वनोपज विक्रय भी करने की छूट दी गई। आप मतलब खुद से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब बात आती है कि वन प्रबंधन की बात करें। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत राज्य में वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया जाता है और मध्य प्रदेश ने जन भागीदारी आधारित संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को 2001 में अपनाया। भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित कर 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन प्रावधान है। समितियों का विवरण: समितियां: ग्राम वन समिति 9,650 समितियों की संख्या है और समिति अंतर्गत प्रबंधन जो है 37,268। फिर आती है वन सुरक्षा समिति 4,747, 25,904 किलोमीटर। इको विकास समिति 831 और 3,702। कुल है 15,228 समितियों की संख्या और 66,874 किलोमीटर में फैला हुआ। वन सुरक्षा समिति फॉरेस्ट ब्लॉक सघन वन क्षेत्र वाले से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों में वन सुरक्षा नीति का गठन किया गया है। इनमें जो है तो वन उत्पादों का संग्रहण किया जाता है। कुल संख्या है 9,650। अब बात करें ग्राम वन समिति की, तो फॉरेस्ट ब्लॉक बिगड़े वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों में वन समितियों का गठन किया जाता है। कुल संख्या 4,747 है और वन क्षेत्र अत्यधिक विरल हो चुके हैं, अतः पुनर्नवीनीकरण किया जाना है। इको विकास समिति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों संरक्षित क्षेत्र में स्थित एवं उनके बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों
जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र पर पड़ता है तथा बफर क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के वनों का प्रबंधन करने के लिए इको विकास समितियों का गठन किया गया। कुल संख्या इनकी 831 है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की जाती है जिससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना साथियों 1982 में भोपाल में हुई थी और यह स्वायत्त संस्थान है, जो स्वरूप है इसका, और केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है। कार्य जो रहता है इसका, यह संस्थान निम्नलिखित सेवाएं एवं संस्थाओं कार्मिकों को वानिकी विकास के प्रबंधन मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये सभी को ट्रेनिंग देता है, कुल मिला के ऐसा समझ लें। भारतीय वन सेवा, वन विभाग, वन विकास निगम, वनों से संबंधित उद्योग, इन सभी को ये तरह तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इस तरह से साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ पार्ट का कंप्लीट हो गया है। अगले विषय के अगले बिंदुओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।